इन दिस सेशन हम बात करेंगे कटिंग टूल मटेरियल्स और उनकी डेवलपमेंट्स के बारे में। एनर्जी पावर जनरेशन और उसकी ट्रांसमिशन में एडवांसमेंट्स के कारण वर्कशॉप्स में एक्सेस बेल्ट्स और पुलीज की मदद से 9वीं सदी में कटिंग टूल्स काफ़ी विकसित हुए। उस समय हाई कार्बन स्टील और एलॉय कार्बन स्टील सबसे बेहतरीन टूल मटेरियल्स थे। बाद में मुशित स्टील एक्सीडेंटल तरीके से डेवलप हुआ और फिर लगभग 1950 में हाई स्पीड स्टील HSS का विकास हुआ। कैस्ट अलॉय कटिंग टूल्स इंट्रोड्यूस्ड हुए और कुछ ऑपरेशंस जिन्हें HSS में करने में 26 मिनट लगते थे, वही ऑपरेशंस कैस्ट अलॉय टूल्स से सिर्फ 15 मिनट में पूरे हो जाते थे। 1930 के दशक में सीमेंटेड कार्बाइड, जिसे सिंटर्ड कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड भी कहा जाता है, कटिंग टूल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। मैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। शुरू में सीमेंटेड कार्बाइड को टूल बॉडीज पर ब्रेस्ड किया जाता था। फिर आया इंडेक्सेबल इंसर्ट्स का समय, जो इस कोर्स का मुख्य फोकस है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सीमेंटेड कार्बाइड एक टूल मटेरियल है जो हार्ड कार्बाइड पार्टिकल्स से बना होता है, जिन्हें एक बाइंडर के द्वारा सीमेंटेड किया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड इंडेक्सेबल इंसर्ट्स के मामले में एक स्लरी को डाई में प्रेस्ड किया जाता है। हालांकि प्रेस्ड इंसर्ट एक सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता है, इसलिए प्रेस्ड इंडेक्सेबल इंसर्ट्स को ओवन के अंदर सिंटर्ड किया जाता है। सिंटरिंग एक हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो पोर्स को बंद करता है और कार्बाइड पार्टिकल्स के बीच के गैप्स को भरता है, जिससे इंसर्ट्स की हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। बाद में कुछ इंसर्ट्स को ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है ताकि एक्यूरेसी और थिकनेस को बहुत क्लोज से अचीव किया जा सके। इंसर्ट्स को एक बहुत पतली कोटिंग से भी कोटेड किया जा सकता है। हाई स्पीड स्टील HSS टूल्स की तुलना में कार्बाइड टूल्स ज़्यादा वेयर और हीट रेजिस्टेंट होते हैं और आप हायर RPM, कटिंग स्पीड और फीड यूज कर सकते हैं, जिससे पार्ट्स को फास्टर मशीन किया जा सकता है और मनी सेव होती है। हालांकि कार्बाइड टूल्स HSS टूल्स की तुलना में ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, इसलिए आपको बेटर स्पिंडल्स और फिक्सचर्स की ज़रूरत होती है। जनरल तौर पर HSS टूल्स मैनुअल मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं, जबकि कार्बाइड टूल्स CNC मशीन्स में। सरमेट बहुत सिमिलर है सीमेंटेड कार्बाइड के, लेकिन इसमें कुछ टाइटेनियम हार्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। सरमेट टूल्स बहुत वेयर रेजिस्टेंट होते हैं और इनके साथ एक बहुत अच्छी और शाइनी सरफेस फिनिश पाई जा सकती है। दूसरी तरफ ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके लिए रेकमेंडेड कटिंग डेप्थ और फीड लो होती है। कटिंग टूल्स जो सिरेमिक से बने होते हैं, मुख्य रूप से उन मटेरियल्स को मशीन करने के लिए यूज किए जाते हैं जो एक्सेसिव वेयर या हीट पैदा करते हैं। कुछ सिरेमिक टूल्स, स्पेसिफिकली हार्डन्ड स्टील, कैस्ट आयरन या हीट रेजिस्टेंट सुपर अलॉयज को मशीन करने के लिए बनाए गए होते हैं। CBN का मतलब है पॉलीक्रिस्टलिन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, और ये एक बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है। इसलिए एक इंसर्ट बनाने के लिए CBN के पीसेस या लेयर को सीमेंटेड कार्बाइड बॉडी पर वेल्डेड किया जाता है और इन्हें मुख्य रूप से हार्डन्ड स्टील या ग्रे कास्ट आयरन को मशीन करने के लिए यूज किया जाता है। PCD का मतलब है पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड, और इसे नॉन फेरस मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम को मशीन करने के लिए यूज किया जाता है। PCD टूल्स का यूज स्टील या कैस्ट आयरन को मशीन करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पर PCD जल जाता है। CBN की तरह PCD भी एक बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, और इंसर्ट बनाने के लिए PCD के पीसेस या लेयर्स को सीमेंटेड कार्बाइड बॉडी पर वेल्डेड किया जाता है। कटिंग टूल्स कटिंग प्रोसेस के कारण डैमेज हो जाते हैं और वेयर आउट हो जाते हैं। पहले कटिंग टूल्स को रीशेप और शार्पन किया जाता था। हालांकि इंडेक्सेबल इंसर्ट्स के मामले में ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये वेयर आउट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, इन्हें नए इंसर्ट्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। इंडेक्सेबल इंसर्ट्स बहुत टाइट टॉलरेंसेस रखते हैं, जो उन्हें CNC मशीन्स के लिए एक फेवरेबल चॉइस बनाता है, और वे इस कोर्स का मेन फोकस होंगे। इन दिस सेक्शन हम स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है ऐसे टूल्स जो ANSI या ISO स्टैंडर्ड्स के आधार पर कोडेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि टर्निंग इंसर्ट्स को इन स्टैंडर्ड्स के आधार पर किस तरह से कोड किया जाता है। यहाँ दिखाया गया टर्निंग इंसर्ट CNMG 432
या CNMG 120408 जैसे कोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला कोड इस इंसर्ट को इंच या इंपीरियल फॉर्मेट में दर्शाता है, जबकि दूसरा कोड उसी इंसर्ट को मिलीमीटर फॉर्मेट में दर्शाता है। इस कोड का पहला कैरेक्टर जो कैपिटल C है इंसर्ट की शेप को दर्शाता है। शेप एक रोम्बस है जिसका एंगल 80 डिग्रीज है। स्टैंडर्ड के अनुसार इस शेप वाले इंसर्ट के कोड का पहला कैरेक्टर कैपिटल C होता है। अगर इंसर्ट का रोम्बस शेप 55 डिग्री एंगल के साथ है तो उसकी शेप कैपिटल D से रिप्रेजेंट होती है, और अगर इंसर्ट गोल राउंड है तो उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह कोडिंग इंसर्ट शेप टेबल के आधार पर चलती रहती है, जिसे मैंने यहां दिखाया है। आप यहां एक CNMG इंसर्ट और एक VNMG इंसर्ट की पिक्चर भी देख सकते हैं। CNMG इंसर्ट का रोम्बस शेप 80 डिग्री एंगल के साथ है और VNMG का रोम्बस शेप 35 डिग्री एंगल के साथ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अलग अलग प्रकार की ऑपरेशंस के बारे में बात करना चाहता हूं, जैसे रफिंग, फिनिशिंग, कंटिन्यूअस कटिंग और इंटरप्टेड कटिंग। एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए कई ऑपरेशंस शामिल होते हैं, जैसे रफिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस। रफिंग ऑपरेशन जनरली स्पीकिंग एक बड़ी मात्रा में मटेरियल को जल्दी से रिमूव करने के लिए और डिजायर्ड शेप के करीब ज्योमेट्री तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। रफिंग ऑपरेशंस में कटिंग फोर्सेस यूजुअली फिनिशिंग ऑपरेशंस की तुलना में ज्यादा होते हैं। दूसरी ओर फिनिशिंग ऑपरेशन आमतौर पर रफिंग के बाद आता है और फाइनल जियोमेट्री और सरफेस फिनिश को हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरप्टेड कट्स में कटिंग टूल मटेरियल के साथ इंगेज और डिसएंगेज होता रहता है, जैसे कि एक स्क्वायर को टर्न करने की कोशिश करते समय। कंटिन्यूअस कट्स में कटिंग टूल हमेशा मटेरियल के साथ इंगेज रहता है और कटिंग फोर्सेस ज्यादा नहीं बदलते। अब वापस इंसर्ट कोडिंग पर आते हैं। जनरली स्पीकिंग R या राउंड शेप वाले इंसर्ट का जियोमेट्री सबसे मजबूत होता है, जो इसे रफिंग ऑपरेशंस या इंटरप्टेड कट्स के लिए बहुत सूटेबल बनाता है। R शेप के बाद S या स्क्वायर इंसर्ट आता है, फिर C, D और आखिर में V। आप पूछ सकते हैं कि हम हमेशा R या राउंड शेप का यूज क्यों नहीं करते जब ये सबसे मजबूत है। इसका कारण यह है कि कभी कभी हमें पार्ट के ऐसे हिस्सों तक पहुंचने की जरूरत होती है जहां R या S शेप नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से हम V या D शेप्स का उपयोग करते हैं। मैंने इसे पिक्चर में समराइज किया है। कोड का दूसरा कैरेक्टर इंसर्ट क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियरेंस एंगल को डिफाइन किया जाता है इंसर्ट की साइड एज और इंसर्ट की टिप से शुरू होने वाली एक वर्टिकल लाइन के बीच के एंगल के रूप में। इन पिक्चर्स में आप विभिन्न क्लियरेंस एंगल्स के लिए विभिन्न कोड्स या कैरेक्टर्स देख सकते हैं। P 11 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है, C 7 डिग्रीज को, B 5 डिग्रीज को और N 0 डिग्रीज के लिए होता है। अगर क्लियरेंस एंगल 0 है तो इंसर्ट को नेगेटिव इंसर्ट कहा जाता है, और अगर ये 0 नहीं है, जैसे 11, 7 या 5 डिग्रीज, तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है। लेफ्ट पिक्चर में आप एक CNMG इंसर्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड एज और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 0 है, इसलिए स्टैंडर्ड के अनुसार इंसर्ट का दूसरा कैरेक्टर N है। राइट पिक्चर में एक DCMT इंसर्ट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड एज और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 0 नहीं है, ये लगभग 7 डिग्रीज है, इसलिए इस इंसर्ट कोड का दूसरा कैरेक्टर C है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्लियरेंस एंगल का इंपॉर्टेंस क्या है और मशीनिंग में इसका क्या रोल होता है। जनरली स्पीकिंग बड़े क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट्स को छोटे या बिना क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट्स की तुलना में कमजोर माना जाता है। इसलिए रफिंग ऑपरेशंस में हम ऐसे इंसर्ट्स का यूज करते हैं जिनका क्लियरेंस एंगल नहीं होता, जैसे CNMG या RNMG। दूसरी ओर बड़े क्लियरेंस एंगल कटिंग फोर्सेस को कम करते हैं, इसलिए फिनिशिंग ऑपरेशंस या ऐसी जगहों पर जहां हम हाई कटिंग फोर्सेस नहीं चाहते, हम बड़े क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट्स का उपयोग करते हैं। कोड का तीसरा कैरेक्टर इंसर्ट के विभिन्न डायमेंशंस पर टॉलरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस इंसर्ट की शेप और उसके साइज पर निर्भर करती है, और इसे C, H, E, G, M और U से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जनरली H सबसे टाइटेस्ट टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन M सबसे कॉमन है, उसके बाद G आता है। इंसर्ट चुनते समय
आपको इस कैरेक्टर की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा इंसर्ट चुनते हैं जिसका तीसरा कैरेक्टर M है तो ये ठीक काम करेगा। दूसरी टॉलरेंस क्लासेस जैसे H स्पेशल मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड में कुछ टेबल्स हैं जिनसे आप उन टॉलरेंसेस को पा सकते हैं जिनके अनुसार इंसर्ट्स बनाए जाते हैं। इंसर्ट कोड का चौथा कैरेक्टर इंसर्ट के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इंसर्ट के बीच में होल है या नहीं, होल में चैम्फर है या नहीं, इंसर्ट में चिप ब्रेकर है या नहीं, और क्या चिप ब्रेकर्स इंसर्ट के दोनों साइड्स पर हैं। चिप ब्रेकर इंसर्ट के टॉप पर एक जियोमेट्री होती है जो मशीनिंग चिप्स को ब्रेक करने में मदद करती है। जनरली बिना चिप ब्रेकर वाले इंसर्ट को स्ट्रॉन्गर माना जाता है, इसलिए सिरेमिक इंसर्ट्स जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं आमतौर पर फीचर कोड N या A के साथ आते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनमें चिप ब्रेकर नहीं होता। फीचर कोड M आमतौर पर G कोड की तुलना में एक स्ट्रॉन्गर इंसर्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, फीचर कोड M उस इंसर्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें चिप ब्रेकर सिर्फ एक साइड पर होता है, जबकि फीचर कोड G उस इंसर्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें चिप ब्रेकर दोनों साइड्स पर होता है। दोनों साइड्स पर चिप ब्रेकर होने से इंसर्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन चिप ब्रेकर्स लॉन्ग चिप्स वाले मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील को मशीन करते समय मददगार होते हैं। इसलिए CNMM इंसर्ट को CNMG इंसर्ट से ज़्यादा मजबूत माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड पर चिप ब्रेकर होता है, जिससे ये रफिंग या इंटरप्टेड कट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। इंसर्ट कोड का पांचवां कंपोनेंट इंसर्ट का साइज रिप्रेजेंट करता है। D इंसर्ट की इंस्क्राइब्ड सर्कल का थियोरेटिकल डायमीटर दर्शाता है। यहाँ दिखाई गई टेबल इंच और मिलीमीटर कोडिंग के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाती है और कैसे ये इंस्क्राइब्ड सर्कल डायमीटर के आधार पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर इंसर्ट का रोम्बस शेप 80 डिग्री एंगल के साथ है तो शेप कोड C होगा, और अगर इंसर्ट का इंस्क्राइब डायमीटर हाफ एन इंच है तो इंच कोडिंग में साइज कोड 4 होगा और मिलीमीटर कोडिंग में ये 12 होगा, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। जनरली एक बड़ा इंसर्ट ज़्यादा मजबूत और बड़े कट्स कर सकता है, लेकिन आज यह ज़्यादा महंगा भी होता है क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा मटेरियल लगता है। इंसर्ट कोड का छठा कंपोनेंट इंसर्ट की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये टेबल इंसर्ट की थिकनेस मिलीमीटर्स में और उसका कोरस्पॉन्डिंग सिंबल दिखाती है। उदाहरण के लिए इंसर्ट कोड CNMG 10408 एक मिलीमीटर बेस्ड इंसर्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी थिकनेस 04 होती है, मतलब इंसर्ट की नॉमिनल थिकनेस 4.76 मिलीमीटर्स है। इसी तरह इंच बेस्ड इंसर्ट जैसे CNMG 432 का थिकनेस सिंबल 3 है, जो 3/6 इंच की नॉमिनल थिकनेस को दर्शाता है। इंसर्ट कोड का सातवां कंपोनेंट कॉर्नर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। VBMT इंसर्ट की पिक्चर में आप कॉर्नर रेडियस देख सकते हैं, जो इंसर्ट की दो एजेस के बीच का फिलेट होता है। इंसर्ट थिकनेस की तरह कॉर्नर रेडियस के लिए भी मिलीमीटर और इंच कोडिंग के टेबल्स होते हैं। इंसर्ट चुनते समय कॉर्नर रेडियस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। रफिंग ऑपरेशंस के लिए बड़े कॉर्नर रेडियस जैसे 12 या 16 मिलीमीटर कोडिंग में या 3 या 4 इंच कोडिंग में रेकमेंड किए जाते हैं। फिनिशिंग के लिए 0.4 या 1 मिलीमीटर और इंच कोडिंग में उपयुक्त होते हैं। ये 7 कंपोनेंट्स सभी स्टैंडर्ड टर्निंग इंसर्ट्स के लिए कॉमन होते हैं। हालांकि टूल मैन्युफैक्चरर्स चिप ब्रेकिंग जियोमेट्री और इंसर्ट ग्रेड के लिए स्पेसिफिक कोड्स का भी उपयोग करते हैं जो हर मैन्युफैक्चरर के लिए अलग होते हैं। चिप ब्रेकिंग जियोमेट्री या इंसर्ट जियोमेट्री इंसर्ट के टॉप पर बनी एक डिजाइन होती है जो चिप लेंथ को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होती है। चिप ब्रेकिंग जियोमेट्रीज अक्सर स्पेसिफिक मटेरियल ग्रुप्स के लिए होती है, जैसे स्टील, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील। अब मैं मटेरियल ग्रुप्स के बारे में बात करना चाहता हूं और उनका क्या मतलब है। मेटल कटिंग में मटेरियल्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। P स्टील के लिए ब्लू कलर में दिखाया गया है, K कास्ट आयरन के लिए रेड कलर, M स्टेनलेस स्टील के लिए येलो कलर, N एल्यूमिनियम के लिए ग्रीन कलर, S हीट रेजिस्टेंट एलॉयज जैसे इनकनल टाइटेनियम के लिए और H हार्डन्ड स्टील्स के लिए।
इंसर्ट जियोमेट्री कटिंग एज स्ट्रेंथ और कटिंग फोर्सेस पर बहुत प्रभाव डालती है, इसलिए कुछ इंसर्ट जियोमेट्रीज रफिंग और इंटरप्टेड मशीनिंग के लिए सूटेबल होती हैं, जबकि अन्य फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए बेस्ट होती हैं। उदाहरण के लिए सैंडविक पीएफ, पीएम या पीआर कोड्स का उपयोग विभिन्न जियोमेट्रीज के लिए करता है। सैंडविक के इंसर्ट चिप ब्रेकर कोड की लॉजिक सिंपल है। पी दर्शाता है कि चिप ब्रेकर ग्रुप मटेरियल्स के लिए सूटेबल है, जिसका मतलब है स्टील्स, जबकि एफ फिनिशिंग के लिए होता है, एम मीडियम के लिए और आर रफिंग के लिए। तो पीएफ एक चिप ब्रेकर है जो स्टील पर फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है, पीएम मीडियम ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है और पीआर रफिंग और इंटरप्टेड ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है। इसी तरह आप केएफ, केएम, केआर, एमएफ, एमएम, एमआर आदि कॉम्बिनेशंस पा सकते हैं। इंसर्ट्स को उनके मटेरियल और कोटिंग्स द्वारा भी डिस्टिंग्विश किया जाता है। हर कंपनी के पास इसके लिए अपने कोड्स होते हैं। उदाहरण के लिए सैंडविक के कोड्स होते हैं जैसे 422 फिन, 4225 और 4235। सैंडविक का कोडिंग सिस्टम लॉजिकल और याद रखने में आसान है। उदाहरण के लिए सैंडविक के टर्निंग ग्रेड स्टील्स के लिए पी ग्रुप 4 से शुरू होते हैं, कैस्ट आयरन के ग्रुप के लिए 3 से और स्टेनलेस स्टील एम ग्रुप के लिए 2 से। चलिए सैंडविक के इंसर्ट ग्रेड्स के आखिरी 2 डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड्स के आधार पर हर मटेरियल ग्रुप जैसे P या K को 01 से 50 तक रैंक किया जाता है, जिसमें 01 वेयर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और 50 टफनेस को। सैंडविक इंसर्ट ग्रेड के लास्ट 2 डिजिट्स इस आईएसओ रैंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2015 का आईएसओ रैंकिंग 15 है, 2005 का 25 है और 2035 का 35 है। इसलिए 2015 और 235 से ज़्यादा वेयर रेजिस्टेंट है, जबकि 2035 ज़्यादा टफ है और इंटरप्टेड और रफिंग ऑपरेशंस के लिए 2015 और 2025 की तुलना में ज़्यादा सूटेबल है। एक कंप्लीट टर्निंग इंसर्ट कोड के उदाहरण के तौर पर CNMG 12408 PF 42225 को कंसिडर करें। ये मिलीमीटर इंसर्ट है और इंच में वही इंसर्ट CNMG 43TA PF 4225 होगा। C इंसर्ट की शेप को रिप्रेजेंट करता है, N क्लियरेंस एंगल को, M टॉलरेंस क्लास को, G इंसर्ट फीचर को, 12 और 4 मिलीमीटर और इंच में साइज को, 04 और 3 मिलीमीटर और इंच में थिकनेस को और 08 और 2 कॉर्नर रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। PF इंसर्ट जियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है और 4225 इंसर्ट ग्रेड को। याद रखें, जब आप इंसर्ट ऑर्डर कर रहे हों तो हमेशा इंसर्ट जियोमेट्री और ग्रेड को इंक्लूड करें। ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत टेक्निकल और यूजफुल था। अगले सेशन में मैं स्टैंडर्ड टर्निंग होल्डर्स के बारे में बात करूंगा।